बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बेसिक क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके हवाले से हम आज स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? An electronic device that stores, retrieves and processes data and can be programmed with instructions. A computer is composed of hardware and software and can exist in a variety of sizes and configurations. अब वर्क कैसे करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करती है, स्टोर करती है, प्रोसेस करवाती है, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन आप उसे दे रहे हो उस इंस्ट्रक्शन के वो थ्रू, दैट मीन्स कि वो आपके ओबे है, आपने जो उसको काम देना है वही वो करेगा। ठीक है, दो चीजों से मिलकर ये बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। ठीक है, और डिफरेंट साइज हैं और डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, the term hardware refers to the physical components of your computer such as system unit, mouse, keyboard, monitor, etc. etc. That is hardware के वो components जिन्हें आप physically touch कर सकते हैं। Okay, the software is the instruction that makes the computer work. सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक ऐसा इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को वर्क करने के काबिल बनाए। जिस तरह एक जिस्म में जान रहने के लिए उसमें रूह की जरूरत होती है, इसी तरह कंप्यूटर्स एक सिंपल हार्डवेयर अगर लेकर आ जाए, जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं किया जाएगा तो क्या वो किसी काम का है? वो ऐसे ही है जैसे डेड बॉडी। एक हार्डवेयर को जान डालने के लिए, उसमें रूह फूंकने के लिए हमें किस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है? हमें विंडो के सॉफ्टवेयर की जरूरत है। जब तक हम कोई विंडो इंस्टॉल नहीं करेंगे, चाहे वो विंडो 7 है, चाहे विंडो 8 है, चाहे विंडो 10 है, तब तक वो किसी काम का नहीं होगा। ओके, सो दैट मीन्स के इन हमें सॉफ्टवेयर में विंडो की जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर्स को चलाने के लिए। सॉफ्टवेयर इज हेल्ड आइदर ऑन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD, or on the diskette or floppy disk, and is loaded as a copy from the disk into the computer RAM. RAM is called random access memory and as and when required. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो आपके कंप्यूटर की या तो हार्ड डिस्क में सेव हो जाते हैं या उन्हें आप टेम्परेरी CD-ROM, डिस्केट, फ्लॉपी डिस्क वगैरह से आप कॉपी कर सकते हैं या प्ले कर सकते हैं डायरेक्टली, जो कि आपकी रैम के थ्रू चल रहा होता है। आपके सिस्टम में रैम है तो अगर वो अच्छी है तो स्पीड अच्छी होगी, अगर वो अच्छी नहीं है तो सिस्टम स्लो होगा। ओके, तो जितने भी आप चाहे डिवाइसेस कोई भी ले लो, चाहे वो आपकी मोबाइल डिवाइस है, चाहे वो आपकी टैबलेट है, चाहे वो आपका जो है वो डेस्कटॉप है, चाहे लैपटॉप है, व्हाटएवर, रैम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना वो अदा करती है। अगर रैम ठीक नहीं तो आपका डिस्प्ले भी नहीं आएगा कंप्यूटर। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम्स होंगी, उनको हम नेक्स्ट जो है वो करेंगे, उसके हवाले से जो डिस्कस। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? अ वेरी पावरफुल used by large organizations such as banks to control the entire business operation, very expensive. Okay, ये सिस्टम जो है ये काफी पावरफुल सिस्टम होते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करते हैं ये, और ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स, चीप एंड इजी टू यूज, जो हमारे पास जो हम यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर, दैट इज पीसी।
often used as stand-alone computers or in a network, may be connected to large mainframe computer within बिग कंपनीज। आपके पास बिग कंपनीज हो चाहे जो भी हो, उनके साथ आप अपना पीसी कनेक्ट कर सकते हो। आप अगर हमारे पास कंप्यूटर्स लेकर आते हैं अपना, तो आप कहते हैं सर नेटवर्क दे दें, इंटरनेट दे दें, डेफिनेटली आपको जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं तो वहां से भी आप उनके साथ अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो दैट इज पर्सनल कंप्यूटर्स। अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स में क्या होती है, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। हाउ टू टेल इट व्हाट टू डू। अ कीबोर्ड एंड अ माउस आर द स्टैंडर्ड वे टू इंटरेक्ट with the computer. So other devices include joysticks and game pads used primarily for games. सो ये इनपुट डिवाइसेस हैं जो डाटा को इन करने के लिए जो है वो प्रोसेस में काम आ रही है, जो अंदर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर्स के काम कर रहा है, कुछ जिन्हें हम टच नहीं कर पा रहे हैं लेकिन किसी डिवाइस के जरिए जरूर हम वहां पर प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से जो मेन है, जो स्टैंडर्ड है, वो कीबोर्ड और माउस है हमारा। आउटपुट डिवाइसेस में क्या है कि हाउ इट शोज यू व्हाट इट इज डूइंग। अब वो चीज कि आपको कैसे दिखाए कि वो क्या हो रहा है, that is your output. The monitor, the screen is how the computer sends information back to you. A printer is also an output device that prints any documents for you in a hard form. Okay, next is some input devices that we will discuss here. So the mouse, the first one is the mouse, the used to drive Microsoft Windows. So drive means when you have a car, so you have a steering. So this, if there's a computer, so mouse is a driver. Okay, so it will drive. You can't drive without mouse your computer. Keyboard. A keyboard is still the commonest way of the entering information into a computer. कुछ भी information आपने डालनी है तो वो आपकी definitely इस कीबोर्ड के थ्रू ही होगी। एक होता है आपका ट्रैकर बॉल। ट्रैकर बॉल इज लाइक दैट। तो ट्रैकर बॉल बेसिकली an interactive to the traditional mouse and often used by graphics designer. A special mouse जिसमें एक ट्रैकर बॉल लगा होता है, ये मोस्टली एक ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं, जो डिजाइन्स करते हैं बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल्स में, जो आपके कपड़ों के डिजाइन हो रहे हैं कंप्यूटर्स पर बैठकर, या कोई बड़े और भी डिजाइन जो है वो बनाए जा रहे हैं कंप्यूटर्स पर बैठकर, तो मोस्टली ट्रैकर बॉल जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास आते हैं स्कैनर। So we use scanner allows you to scan printed materials and convert it into a file format that may be used within the PC. Scanners, everybody knows about that. If you have a picture, so you want to scan, if you want to do in your computer, so you need a scanner. Okay. Even in your mobiles now, there's a services, there is an app of the document scanner, so you can scan your document through your mobiles. Okay, and you can that will make a soft copy for you. You can send anywhere by mail, by WhatsApp, by any source that. And touchpads. What is the touchpads? A device that lays on the desktop and respond to pressures. एक टच पैड्स लाइक मोबाइल्स पर वो एक पेन होता है, वो आप टच करते हैं तो वो स्क्रीन पर जो है वो एक डिजाइनर जो है वो भी एक टच पैड्स के थ्रू डिजाइन बनाते हैं। अक्सर जो है स्क्रीन पर आपने देखा पेंसिल से वो ड्राइंग बनाई जा रही होती है, तो वो टच पैड्स के थ्रू जो है वो काम हो रहा होता है। लाइट पेन्स यूज्ड टू अलाउ यूजर टू पॉइंट टू एरियाज ऑन द स्क्रीन। अगर आपके पास लाइट पेन हो तो आप स्क्रीन पर यहाँ पर लगाएंगे तो वो कोई ना कोई कलर जो है ना वो आउट लाइट सा जो है ना वो लगा देगा। ठीक है, उसको इरेज करने की भी ऑप्शन होती है। तो लाइट पेन जो है इस तरह से स्क्रीन पर आप पेन से यूज कर सकते हैं। जॉयस्टिक, many games required a joystick for the proper playing of the game. तो जॉयस्टिक जो है ये आप इसके जरिए गेम्स जो है वो प्रॉपर प्ले कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, video, a computer screen is used for out
outputting information in an understandable format, यानी जो आपको डिस्प्ले करवा रहा है, जो स्क्रीन आपको डिस्प्ले करवा रही है, दैट इज वो कुछ भी है, वो एलसीडी है, वो आपका मॉनिटर है, वो आपकी जो एलईडी है, डिवाइसेस व्हाटएवर, तो वो आपकी आउटपुट डिवाइस होगी. प्रिंटर्स, these are many, there are many different types of printers in a large organization. Laser printers are most commonly used due to the fact that they can print very fast and give a very high quality output. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्टेक्ट है वो लेजर प्रिंटर से यकीनन हुआ होगा. उसमें अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना है, एक तो वो बहुत फास्ट प्रिंट करता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा देता है. जेट प्रिंट जो है वो बहुत स्लो होते हैं और उसमें जो है वो क्वालिटी भी वो नहीं होती जो एक होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्लॉटर्स. अ प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस सिमिलर टू द प्रिंटर. प्रिंटर से ही सिमिलर एक डिवाइस है, बट नॉर्मली अलाउज यू टू प्रिंट लार्ज इमेजेस. अब लार्ज इमेजेस कौन सी हैं जो हमें प्लॉटर्स जो है, हम इसको अगर दूसरा नाम लें तो हम फ्लैक्स मशीन्स हम बोल देते हैं इसको. तो बड़ी बड़ी जो इमेजेस, बैनर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, स्क्रीन साइन बोर्ड्स जो आपको बाहर रोड्स पर नजर आते हैं, तो वो प्लॉटर्स पर यानी फ्लैक्स मशीन्स पर प्रिंट किए जाते हैं. तो उसका साइज बहुत बड़ा होता है. स्पीकर्स भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है. तो enhance the valuable of educational and presentations products. तो क्या करते हैं कि वो आपकी जो आवाज को जो है वो कानों तक सुनने में मदद देता है और वो आपको एनहांस करता है आपकी वैल्यू एजुकेशन प्रेजेंटेशंस को. स्पीच सिंथेसाइजर्स कौन होते हैं? Gives you the ability to not only display text on the monitor but also to read the text to you. So speech synthesizer वो टेक्स्ट होता है जिसमें आप वॉइस मैसेज भी कर देते हैं. तो वो आजकल गूगल ने भी एक स्पीच सिंथेसाइजर दिया हुआ है, तो आप बोलते हैं तो वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है ऊपर जो कुछ भी आप बोलते हैं. तो टेक्स्ट जो लिखा जा चुका है जो आप बोल रहे हैं, यूट्यूब पर अगर आप सर्च करें तो वो उसकी सबसे कॉमनली एक एग्जांपल है कि अगर माइक पर करें तो वो बोलें तो वो टाइप भी हो जाता है साथ. ओके, तो ये स्पीच सिंथेसाइजर होते हैं. स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर कंपोनेंट चल रहा है अभी स्टोरेज डिवाइसेस में. हाउ इट सेव डाटा एंड प्रोग्राम. डेफिनेटली जब आप कोई प्रोग्राम सेव कर रहे हो या आप इंस्टॉल कर रहे हो कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर में सेव हो रहा है ना. तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें हम ये सब सेव कर रहे हैं? तो वो हार्ड डिस्क होती है. हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर एन इंटरनल हायर कैपेसिटी ड्राइव. इंटरनल है यानी कंप्यूटर्स के अंदर पाई जाती है. तो ड्राइव्स विच आल्सो स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? You know what is operating system? It's a window. Your window is called an operating system. Okay, so which runs when you power on the computer. जब भी आप power on करेंगे, अगर window होगी तो वो run करेगा, otherwise नहीं करेगा. Okay, floppy disk drives allows you to save work on a small disks and takes the data with you. आजकल floppy disk का जो है वो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल एक साइज की जो है ना ये एक होती है. तो पहले क्या होता था कि फ्लॉपी डिस्क कहाँ आती थी? जब हमने कोई भी न्यू चीज इंस्टॉल करनी होती थी तो उसके साथ एक फ्लॉपी डिस्क आती थी कि इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर है, आप इसको इंस्टॉल कर लें. फ्लॉपी ड्राइव जो है वो आज भी कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती है बेसिकली. नॉर्मली अगर आप कोई भी लेते हो, डाटा बहुत कम सेव कर सकते हैं इसमें, 1.44 GB बस, इससे ज्यादा नहीं. स्पीड, एग्जैक्टली. यूएसबी की जगह पर बेसिकली सीडीज यूज किया करते थे. तो फ्लॉपी डिस्क की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जनाब आपकी फाइल्स को 1 MB से ज्यादा भी फाइल को सेव कर सके. ओके, हार्ड डिस्क में स्पीड जो है, अब हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन हो जाए कि वो क्या है और उसका काम क्या होता है. हार्ड डिस्क बेसिकली स्पीड इसकी वेरी फास्ट होती है. द स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क इज ऑफन कोटेड एज एवरेज एक्सेस टाइम. स्पीड measures in milliseconds में इसको measures किया जाता है. The smaller this number, the faster the disk. ना कम डाटा जो है वो आप चढ़ाते हैं, फास्ट उतना ही वो चलता है आपकी डिस्क. कैपेसिटी numerous often 40 to 80 gigabyte
The gigabytes is equivalent to 1024 megabytes. Okay, we will discuss the gigabytes and megabytes in the next slides, inshallah. So cost, hard disk cost are falling rapidly and normally represent the cheapest way of sharing data. बाकियों की निस्बत हार्ड डिस्क जो है वो सबसे चीपेस्ट जो है वो स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप डाटा अपना स्टोर कर सकते हो और साल हर साल लाइफ टाइम तक जो है इसमें वो डाटा सेव रह सकता है ऑल्दो वो डैमेज ना हो. Okay. Now floppy disk speed very slow, capacity normally 1.44 megabytes and cost very cheap. Okay. Next, CD-ROM disk. जो CD आपकी होती है normally जो disk speed much slower than hard disk. Hard disk तो थोड़ी सी slow होती है. The original CD-ROM specifications is given as a value of 1x speed and later faster CD-ROMs are quoted as a multiple of this value, यानी double हो जाती है उसकी value अगर आप speed जो है ना वो अच्छी CD लगा दो. Capacity इसकी around 650 megabytes होती है and more, यानी 700 तक जो है ना इसकी लिमिट होती है जो CD होगी. Okay, DVD drives होती हैं. DVD drive speed जो है इसकी much faster than CD-ROM drive, but not as fast as hard disk. हार्ड डिस्क से फिर भी वो स्लो होगी अगर CD-ROM की DVD की बात की जाए. तो बेसिकली हार्ड डिस्क के बाद DVD अगर कोई कैपेसिटी वाली आती है तो वो DVD आती है उसमें. तो कैपेसिटी इसकी अप टू 17 GB होती है. कॉस्ट इसकी स्लाइटली हायर देन CD-ROM होती है. आज जो हम यूज कर रहे हैं वो फ्लैश ड्राइव्स होती है. फ्लैश ड्राइव्स होती हैं हमारे पास. हम जो है वो आफ्टर हार्ड डिस्क हम उस पर अपना डाटा स्टोर करते हैं और वो आपकी 1 टेराबाइट तक जो है ना वो जाती है. उसकी जो आपकी फ्लैश ड्राइव है 1 TB तक जो है ना वो जा सकती है. एनी हाउ मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे पास मेमोरी है. सबसे पहले हाउ द प्रोसेसर स्टोर्स एंड यूज द इमीडिएट डाटा. नाउ रैम हमारे पास यहाँ पर है रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये क्या करता है? द मेन वर्किंग मेमोरी यूज्ड बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर्स की मेन वर्किंग मेमोरी होती है ये. व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है फ्रॉम द डिस्क, व्हेन यू फर्स्ट स्विच ऑन द कंप्यूटर इट कॉपीड इनटू रैम. तो याद रखें कि जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो सबसे पहले कॉपी होगा आपकी रैम में. रैम उसको स्पेस देगा कि भाई इसको रन करो. तो आपकी रैम उसने यूज्ड की उस सॉफ्टवेयर ने. अगर रैम ना हुई, स्पेस ना हुई, आपका वो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा. वो चाहे आपका जो स्मार्टफोन है, वो चाहे आपका लैपटॉप है. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इसमें ना कैपेसिटी का होना. As a rough rule, a Microsoft Windows-based computers will operate faster if you install more RAM. ज़्यादा RAMs, ज़्यादा fast window. Okay. So data and program stores in RAM are volatile. मर्जी के हैं वो ओपनली जो है वो काम कर रहे हैं. रैम फॉर एग्जांपल द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर. आपने अगर काम कर रहे हो, लाइट ऑफ हो गई है या आपने वैसे ही टर्न ऑफ कर दिया है, उसमें जो आप काम कर रहे थे अगर वो सेव नहीं था, ऑल्दो वो सिस्टम, वो जो आपका सॉफ्टवेयर था वो आपका चल रहा था रैम के थ्रू, जब वो टर्न ऑफ हो गया दोबारा ऑन करेंगे तो रैम जो है वो क्या करेगी? वो डाटा सारा रिमूव कर देगी. उसमें कुछ भी नहीं सेव होगा जब तक आप प्रॉपर सेव करके अपने कंप्यूटर्स में ना रखें. नेक्स्ट देखिए मेमोरी रोम. रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी रोम इज द नेम सजेस्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी चिप होती है दैट होल्ड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी रीड बट नॉट रिटन. ऐसे सॉफ्टवेयर जो जस्ट रीड किए जा सकते हो उनको रोम में जो है वो चलाए जाते हैं. A good examples of the ROM BIOS chip which contain read-only softwares. So often networks cards and video cards also contain ROM chips. Okay. Again जो है हमारा next hardware components आ रहा है. How computer memory is measured. अब यहाँ से हमारी measurement कैसे start हुई?
हमने कैसे हमारा साइज बनना शुरू हुआ कंप्यूटर्स का, ठीक है। सबसे पहले आया हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ बिट, okay. All computers work on a binary numbers, as you know, binary number system, and they process data in ones or zero, 1 और 0 के डाटा में फॉर्मेट करता है ना, जो बाइनरी लैंग्वेज है हमारी। सो दिस 1 और 0 लेवल ऑफ स्टोरेज इज कॉल्ड अ बिट, ओके। नेक्स्ट आया इसके बाद बाइट। अब बाइट क्या करता है, अब बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। अगर 8 बिट्स आपकी बन जाएं, 010101 करके आपकी 8 बिट्स बन जाए, तो वो होता है 1 बाइट इक्वल टू 1 बाइट। किलोबाइट्स, जिसे हम केबी कहते हैं, अ किलोबाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट्स। बिट, बाइट्स, देन किलोबाइट्स। तो 1024 बाइट्स जो है ना, वो इक्वल टू केबी। Megabytes, then megabytes is MB, consists of 1024 kilobytes, and gigabytes is called GB. So GB is 1024 megabytes is equal to 1 GB, and 1024 GBs equal to 1 TB. It's 1 terabyte, okay. 1024 गीगाबाइट्स हो तो वो 1 टेराबाइट होंगे, वहां मेंशन नहीं है, मैं इसलिए ओरली आपको बता रहा हूँ, ओके। माइक्रो प्रोसेसर, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब मेन चीज ये है आपके कंप्यूटर की, जिसमें आप कहते हैं जी मैंने i3 लेना है, i7 लेना है, जो 4th जनरेशन जितने भी हैं, वो ये मेन आपका प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसके जरिए आप जो सारा कुछ जो है वो आपका कंप्यूटर कंट्रोल किया जाता है। तो PCs primarily used a microprocessors, sometimes called a chip. The older Intel versions include the 386, 486, and now the Pentium lines, and now the I series. I series is going on, i3, i4, i7, okay, and the generations. The CPU is a central processing unit, is a normally an Intel Pentiums or equivalents, and it is one of the most important components within your computer. So what is it tells? It determines how fast your computer will run, and it's measured by its megahertz speeds. So thus a 600 megahertz Pentium is much faster than the 400 megahertz Pentium CPU. Definitely अब तो gigahertz चल रहे हैं, GHz में चलती हैं जो भी जो आपके systems होते हैं, okay. So this is just the basics. It is the CPU that performs all the calculations within the computers. जितने भी like a brain of computers, वो आपका डाटा को करती है इससे। Some of the factors that impact on computers performance. तो वो कौन से impacts हैं जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं? CPU की स्पीड, देन वो क्या होगा, गीगाहर्ट्ज वगैरह या मेगाहर्ट्ज, जो भी आपको मैंने अभी बताया, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। रैम साइज एंड हार्ड डिस्क स्पीड एंड कैपेसिटी। हार्ड भी बहुत डिपेंड करती है। अगर आपकी सी में डाटा बहुत ज्यादा है और वो कंप्लीट होने के करीब है, रेड लाइट शो हो गई है, तो आप उसे कोशिश करें कि खाली करें, उसमें जगह बनाए, ठीक है। अगर आप उसमें जगह नहीं बनाएंगे और चीजें डालते रहेंगे, डाउनलोड करते रहेंगे कुछ भी, तो वो क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है वो मेमोरी फुल कर देगा और वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, और हो सकता है कि वो डाटा को भी खराब करना शुरू कर दे, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सॉफ्टवेयर की तरफ हम आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स that loads automatically when you start your computer. So the operating system allows you to use the advanced features of the modern computers without having to learn all the details to how the hardware works. यानी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली चल रहा है, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, विंडो आपका डेस्कटॉप शो कर जाएगा, ओके, वो आप अपना प्रोग्राम करेंगे। So the line between the hardwares and you, the user, तो जो भी आपका the link है, वो आपके कंप्यूटर्स के दरमियान में
होगा. ओके, मेक्स द कंप्यूटर इजी टू यूज विदाउट हैविंग टू अंडरस्टैंड बिट्स एंड बाइट्स. तो आपको जो है वो कंप्यूटर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है समझने के लिए बिट्स और बाइट्स की कंफ्यूजन को निकालना. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं जी. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इज द टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट यू यूज what the operating system has been loaded. जो भी आप सिस्टम जब चल जाता है उसके बाद ही आप कोई भी टाइपिंग का सॉफ्टवेयर हुआ या आपके पास वर्ड का सॉफ्टवेयर हुआ या कोई भी सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं तो वो डेफिनेटली जब विंडो आपकी शो हो जाएगी उसके बाद ही आपने चलाना है. तो एग्जांपल इंक्लूडिंग वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स एंड स्प्रेड एंड डेटाबेस स्प्रेडशीट्स. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होती है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लोटस वर्ड प्रो है और वर्ड परफेक्ट. ये सॉफ्टवेयर हैं डिफरेंट टाइप्स के. तो आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है, लोटस 1 2 3 है, डेटाबेस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ जाता है और लोटस जो है वो अप्रोच आ जाता है. ये सॉफ्टवेयर हैं जी. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मजीद जो आगे चले तो हमारे पास आ जाता है पेरोल जिसमें सेट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, प्रेजेंटेशंस टूल्स हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गया है और लोटस फ्रीलांस में आप काम कर सकते हैं. और डेस्कटॉप पब्लिशिंग है. अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हमारे पास एडोब फोटोशॉप जो है एक सॉफ्टवेयर है जो हमें डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है. और इस तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस है इसमें माइक्रोसॉफ्ट खासा सीडी-रोम बेस्ड आ जाता है या तो साइक्लोपीडिया जो है वो हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास मल्टीमीडिया एप्लीकेशन. ठीक है. लैन इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. नेटवर्क के हवाले से अगर बात इंफॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क सॉफ्टवेयर भी हो चुका, हार्डवेयर भी हो चुका, अब हमारे पास है नेटवर्क्स के हवाले से हम बात करेंगे कि नेटवर्क क्या होते हैं. तो नेटवर्क हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक लैन होता है, एक वैन. ओके, तो लैन में क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क इज अ सिस्टम वेयर by individual PCs are connected together within a company or organization. एक बैंक ले लें या एक ऑफिस ले लें, ऑर्गेनाइजेशन ले लें, एक इंस्टीट्यूट ले लें या कोई भी आप इंटरनेट कैफे ले लें, तो वहां पर जितने कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं थ्रू वायर्स के साथ, थ्रू उसकी जो कनेक्शन होते हैं उनके साथ. तो वो लोकल एरिया नेटवर्क में आता है. ठीक है. और जो वैन है यानी वाइड एरिया नेटवर्क इज द नेम implies allows you to connect to the other computers over the wide area the whole world. अब इसमें इंटरनेट फैसिलिटी जो है ना वो आपको चाहिए होगी, वो राउटर चाहिए होगा जिसके जरिए आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं ताकि आप अपनी जो कनेक्शंस है वो पूरी दुनिया में किसी के साथ भी जो है ना वो बना सकते हैं, फाइलों को सेंड कर सकते हैं, फाइलों को रिसीव कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. ठीक है. लाइक सोशल मीडिया व्हाटएवर जो भी आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं. इंफॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क यूजेस ऑफ नेटवर्क. अब नेटवर्क का इस्तेमाल जो है वो आप देखें यहाँ पे, इफ 10 पीपल्स आर वर्किंग टुगेदर विद इन एन ऑफिस इट मेक्स सेंस फॉर देम ऑल टू बी कनेक्टेड. अगर 10 लोग हैं वो एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लाजमी है. ठीक है. सेंस बनती है. इन दिस वे क्या होता है, द ऑफिस कैन हैव अ सिंगल प्रिंटर. मतलब हर कंप्यूटर के साथ आपको कोई दूसरा जो है ना वो प्रिंटर नहीं लगाना पड़ता, बल्कि वो एक दूसरे के साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट है तो हर कंप्यूटर के साथ एक ही प्रिंटर जो है ऑफिस में मौजूद होगा, उसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए तो ताकि तमाम लोग जो है ना all 10 people can print to it. So in a similar way other devices such as modem and scanners can be shared. तो modems और स्कैनर भी शेयर के इंटरनेट फैसिलिटी जो होगी वो एक कंप्यूटर पर एक इंटरनेट नहीं होगा बल्कि एक कंप्यूटर पर जो है वो एक इंटरनेट मल्टीपल कंप्यूटर्स पर कनेक्ट किया जा सकता है. तो इवन मोर यूजफुल इज द एबिलिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन when connected to the network. Okay, so next हमारे पास है जी कंप्यूटर एक्सेसरीज. कंप्यूटर एक्सेसरीज में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आता है इसमें मॉडेम शॉर्ट फॉर द मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट जो है ना, द मॉडेम सेंड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर अक्रॉस द टेलीफोन सिस्टम.
So यहाँ पर the modem at the other end of the phone lines convert the signals back into the format that can be used by the receiving computer. So modems क्या होते हैं यहाँ पर कि जो आपके डिवाइसेस होती हैं जो आपको इंटरनेट फैसिलिटी फ्राहम कर रही हैं, और वो कौन सी कंपनीज हैं? If we are living in Pakistan, so we are using our PTCL, Pakistan Telecommunication Limited. So they give you uh, uh, a modem like DSL, okay, digital subscriber line. तो ये DSL बनेगा, ये बनेगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का आपका, ओके। और जो है अगर आप नया टेल का लेते हैं तो वो भी आपको एक डिवाइस देता है, तो उसके जरिए भी आप इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपका डाटा को सेंड करने में और रिसीव करने में इंटरनेट डेफिनेटली आपकी मदद करता है। और ये विद इन कंप्यूटर्स भी हो सकता है और ये आपका बाहर भी हो सकता है, मतलब आपकी आउटसाइड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, पीसी एट होम। पीसी एट होम यानी आपके पास यूज ऑफ कंप्यूटर्स आप किस तरह से करेंगे? पीसी एट होम अगर आपके पास है तो कॉमन यूज फॉर द कंप्यूटर विद इन द होम आप क्या यूज करेंगे? कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हैं, वर्किंग फ्रॉम होम कर सकते हैं, बैंकिंग फ्रॉम होम यू कैन डू इट, एंड कनेक्ट टू द वेब, एनी वेब सर्वर्स यू कैन कनेक्ट इट। नाउ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। सो कंप्यूटर इन एजुकेशन में आ जाता है हमारे पास सीबीटी, सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड training. So computer-based training is offer a low-cost solutions to training needs where you need to train a large amount of people in a single subject. These programs are normally supplied on CD-ROMs or combined text, graphics, and sound, and packages range from generally encyclopedias right through the learning of foreign languages. So ये easy way है आपका घर बैठे जो है ना, you can learn from home like CBT style. Office applications, इसमें automated production system है हमारा, जिसमें many car factories are almost completely automated, and the cars are assembled by computer controlled robots. So this automation has become increasingly common throughout industry. डेफिनेटली आज जितना भी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन पर तमाम का तमाम काम मशीन कर रही है। ह्यूमन जो एफर्ट थी, ह्यूमन जो सारी फिजिकली एफर्ट थी वो कम हो चुकी है, मशीन की एफर्ट ज्यादा हो चुकी है, ओके। सो डिजाइन सिस्टम्स में many products are designed using CAD, computer aided design, so program to product exact specifications and detailed drawing of the computer before producing मॉडल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यानी कि आप एक सिस्टम में बस डिजाइन डाल देते हैं और उसको ओके करते हैं, तो वो एग्जैक्ट डिजाइन जो है वो आपकी मशीन जो है वो आपकी किसी भी चीज पर, चाहे वो कोई पेपर है, चाहे वो कोई क्लॉथ्स है, चाहे वो कोई भी वुड मशीन है, वुड कटर है, आपका कुछ भी जो है वो आपको डिजाइन जो है वो बनाकर आपके सामने ले आती है एग्जैक्ट विदाउट एनी मिस्टेक, ओके। इसमें स्टॉक कंट्रोल्स भी है। स्टॉक कंट्रोल्स इज एन आइडियल फॉर ऑटोमेटेड इन मैनी कंपनीज, इट इज नाउ completely computerized. So the stock control system keeps tracks of the numbers of items in stock and can automatically order replacement items when required. तो ये आज बहुत जो है वो सिस्टम आम हो चुका है स्टॉक कंट्रोल का, और हर मिशन में जो है ना ये चल रहा है, ठीक है। एक अकाउंट्स या पेरोल सिस्टम होता है आपका। इन मोस्ट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ड्यू टू द repetitive natures of accounts of computers systems is ideally situated to the task of the accuracy of is guaranteed. इसमें तमाम जो एक्यूरेसी है वो गारंटेड होती हैं। इसमें जैसे हम एटीएम पर जाते हैं, हमें वो एग्जैक्ट अमाउंट जितनी हम डालते हैं उतनी हमें निकाल कर देगा, ना उससे कम करेगा ना उससे ज़्यादा करेगा, और ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट से एक मैसेज भी आ जाएगा, मतलब डिटेक्ट भी हो जाएगा इतने बैलेंस भी रह गया। वो कोई अंदर बैठा कोई आदमी नहीं है, वो मशीन ही है जो ऑटोमेटिक ये वर्क कर रही है। तो अकाउंट्स को भी कंट्रोल किया हुआ है इन सब चीज़ों ने। पहले बहुत एफर्ट वाला काम हुआ करता था, ठीक है ना, अकाउंट एक्सेल की शीट्स में जाओ, वहां से माइनस करो, प्लस करो, ऐड करो, जो करवा रहे हैं तो बहुत एफर्ट। नाउ इट्स कंप्लीटली जस्ट वन क्लिक,
सिस्टम। कंप्यूटर्स इन डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को कंट्रोल करते हैं, अपने गेम्स खेलते हैं, एजुकेशनल जो है वो सिस्टम करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, स्मार्ट आईडी कार्ड्स हम यूज करते हैं, सुपर मार्केट्स शॉपिंग वगैरह करते हैं हम, ठीक है, वर्किंग फ्रॉम होम करते हैं, या हम इंटरनेट को यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देखें, क्रिएट अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। जब आप काम करते हैं किसी भी चीज का, तो आपका जो इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट होती है वो आपकी, जरा आप चाहते हैं कि यार वो अच्छी होनी चाहिए ताकि काम करने में मजा आए आपको, ना कि ऐसे ही जैसे कि आपने कोई गन चला रहा हो, बहुत ज्यादा ब्रश किया हो, कचरा हो। फ्रीक्वेंटली ब्रेक अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। कहा गया कि भाई आप जब वर्क कर रहे हैं और आपका काम ही कंप्यूटर का हो, तो 1 घंटे 2 घंटे बाद आप जरूर उससे डिस्कनेक्ट हो जाएं, बिकॉज वो हेल्थ के लिए आपके जो है वो इफेक्ट कर सकता है आपको। तो जरूर अपनी चेयर से उठें और थोड़ी सी वॉक करें, अपना नेक जो है वो थोड़ा सा इधर उधर नीचे मूव करें, ताकि आपके पेन ना हो, वो आपकी कोई जो है वो इंजरीज का बायस ना बने। अप्रोप्रिएट पोजिशनिंग ऑन स्क्रीन, चेयर्स एंड कीबोर्ड। आपकी जो स्क्रीन है वो अप्रोप्रिएट, बिल्कुल आपके सामने, ऐसे कि इजी टू व्यू, ठीक है। और कीबोर्ड जो है वो प्रॉपर आपका होना चाहिए कि आपके हैंड जो है वो टाइपिंग करते हुए थके नहीं। और दूसरा, आपका जो चेयर है वो बिल्कुल आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। ओके, प्रोविजन ऑफ एडिकेट लाइट्स एंड वेंटिलेशन। लाइट्स और वेंटिलेशन का भी आपका बहुत इफेक्ट होना चाहिए जो वहाँ यूज हो रहा है। मेक श्योर दैट केबल्स आर सेफली सिक्योर्ड। जो केबल्स आप अटैच कर रहे हो अपने स्विच बोर्ड में, तो वो देखना है कि लूज ना हो, वो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। स्पार्क होगा तो स्पार्किंग से क्या होगा कि आपका कंप्यूटर डैमेज हो जाएगा। मेक श्योर दैट पावर पॉइंट्स आर नॉट ओवरलोडेड। और जिस स्विच में आप, जिस बोर्ड में आप अपना कंप्यूटर लगा रहे हो, उसमें कोई हैवी लोड की चीज मत लगाएं जिससे उसको जो है वो फ्यूज होने का उसका डर हो, ठीक है। कोशिश करें कंप्यूटर्स के साथ अपना वही सिस्टम जो है ना वो लगाना चाहिए। मैं ऑल्सो बी अवेयर repetitive strain injuries, RSI, glare for screen, bad postures। वही चीज आपके पास कि आपके पास कोई मतलब वो उठें, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो कंप्यूटर के साथ, और स्क्रीन को बस देखते ही ना रहें, ठीक है, आइज में इफेक्ट हो जाएगा। या आप बैड पोजीशन पर मत बैठें, ठीक है, सीक्वेंस में बैठना चाहिए। बैकअप क्या होता है, वैल्यू ऑफ बैकअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ बैकअप जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू स्टोर ऑन योर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। आपका एक डाटा साल हर साल आपके कंप्यूटर में मौजूद होता है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि जी वो कंप्यूटर में हमेशा के लिए रहे, तो आप उसका एक बैकअप भी जरूर बनाएं। बैकअप बनाने के लिए हमारे पास ऑफन द कंटेंट ऑफ द हार्ड डिस्क कैन बी रिप्रेजेंट ईयर्स ऑफ वर्क। वो आपके ये बहुत सारा वर्क जो है ना वो कर सकते हैं। इफ द हार्ड डिस्क स्टॉप वर्किंग one day, so you could lose all those years of work। मशीन है कुछ भी हो सकता है मशीन, ठीक है। अगर वो एक दिन काम करना छोड़ देती है, तो आपका जितना भी साल का काम होगा वो सब खत्म हो जाएगा, और आपको नए सिरे से सारा जो है ना वो करना पड़ेगा। इसलिए वो बहुत बैकअप बहुत जरूरी होता है। So for this reason, it is vital that you take regular backup of the information that is stored on the computer. Now, organize your computers for more efficient backups। कैसे? Complete versus incremental backups।